नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हमारा है वो एनटीपीसी और ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही वीवीआई है। अगर आप लोग इस सभी का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पीछे करवाए थे वो भी हमारा सभी एग्जाम में आ चुका है। अब हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो हमारा ये सभी एग्जाम्स का है। ठीक है, और एनटीपीसी का और ग्रुप डी का ही क्वेश्चन आप लोग को पता ही है कि इधर उधर होते रहता है सभी एग्जाम्स में, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर इसी दोनों एग्जाम्स का क्वेश्चन लेके घूमते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है? 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि यह 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, 1739 में आखिर क्या जोड़ दे कि यह क्या हो जाए, भाग हो जाए किससे? 11 से। तो देखिए कितना हमारा नंबर दिया हुआ है, 1739। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं 1739। अब आखिर 1739 में क्या जोड़े कि इसमें पूरा पूरी भाग हो जाए किससे? 11 से। तो इसका सबसे आसान तरीका तो आप लोग को बता ही है। करना क्या है कि देखिए, सबको ऑप्शन के थ्रू जोड़ना नहीं है कि 11 जोड़ेंगे, ठीक है, तब कितना आएगा, फिर हम 11 की विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, नहीं, वैसा नहीं करना है। एक दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को बनाने का। वो क्या तरीका है? देखिए, दूसरा तरीका भी यहाँ पे समझाते हैं। इसे इस दोनों में भाग कर दीजिए, 11 तिया 33, तो कितना बच गया? 6। तो 6 आ गया। जब यहाँ देख लिए तो कितना हो गया? 11 का 11, 11 यहाँ पे खत्म, 11 11 11, यहाँ कितना बच गया? यहाँ भी 6 बच गया। तो अब देखिए 6 और 6 कितना होता है? 6 और 6 जो हमारा होता है वो 12 होता है। 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, और 6 और 6 12 होता है। जब इसमें भाग दे देंगे कितना से? जब इसमें भाग दे देंगे 10 से, तो कितना बच जाएगा? शेषफल हमारा बच जाएगा 12 हो गया था, सॉरी 10 नहीं, 11 से भाग देंगे तो शेषफल जो बच जाएगा वो हमारा 1 बच जाएगा, क्योंकि ये 12 हो गया था और 11 से चेक कर रहे हैं तो 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर शेषफल आ जाएगा 1 आ गया। तो ये 1 नहीं होगा, बस इसमें क्या करना है, इसको 11 में घटा देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। मतलब इस संख्या में अगर 10 जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा इसमें क्या होगा? 11 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। किसमें? इसमें अगर हम जोड़ देते हैं 10 तो इसमें पूरा पूरी 11 से भाग लग जाएगा। अगर चाहें आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। तो मानिए कितना है? 1739 है। कितना है? 1739, और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9 4 7 और 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए कैसे करते हैं, 9 7 16, इसमें घटा देंगे 4 1 5, कितना आ गया? 11। 11 या 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो हम बोलेंगे कि उसमें 11 से भाग लग जाएगा। तो आ तो गया, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप लोग इसको देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके, या फिर हम ही समझाएं। तो क्या है? 1700 कितना है? 39 है। भाग करना है कितना से? 11 से। भाग के तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ भी 6 बच गया शेष। ठीक है, 6 6 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 नहीं, 12 में 11 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 नहीं, लेकिन जो भी आएगा उसको घटा देंगे किसमें? 11 में। 11 में इसको घटा दिए 10 आ गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। क्या? यही मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्या है? इतना नंबर दिया हुआ और 5 का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक हम निकालते हैं, पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं। जो भी बीच में आता है वही मेरा माध्यक होता है। क्या? बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद जो भी बीच में आएगा वही मेरा माध्यक होगा। अगर कोई 2 नंबर बीच में आएगा तो उसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। जैसे कितना नंबर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर है। इसका मतलब 12 नंबर है तो बीच में 2 गो संख्या आएगा। ठीक है, जब भी 12 नंबर मतलब सम संख्या वाला नंबर है, जैसे देखिए 4 6 8 9, एक ये नंबर है, दूसरा नंबर है 1 3 5। इसमें तो बीच में डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ बीच में ये आएगा, क्योंकि 3 गो नंबर है। जब देखिए 4 गो नंबर आ गया, 1 2 3 4, तब तो हमारा बीच में जो आएगा वो 2 गो नंबर आएगा। जब 2 गो नंबर आएगा तो दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग करना पड़ेगा। जब 2 नंबर आएगा तो जो भी नंबर 2 गो आएगा उसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे। और कितना नंबर वाला बीच में आएगा? कितना नंबर वाला? जैसे हम यहाँ पे लिखे थे 4 8, जो भी लिखे थे, जैसे 4 8 4 कितना 1 4 8 और 9, ये नंबर लिखे। तो बीच में तो 2 गो नंबर आया, तो कैसे निकालेंगे कौन सा बीच में आएगा? तो पहले हम देखेंगे टोटल कितना नंबर है, 4 नंबर है। तो 4 में 2 से भाग देंगे, इतना नंबर वाला बीच में आएगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा आएगा इससे एक अधिक वाला, मतलब 4/2 तो करेंगे, इससे एक अधिक वाला,
इससे एक अधिक वाला, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे उस समय, ठीक है। तो मतलब दूसरा देखिए 4 में 2 से भाग करेंगे 2 आएगा दूसरा, और जब 2 से भाग करेंगे दूसरा प्लस एक तीसरा, दूसरा और तीसरा बीच में आएगा, देखिए दूसरा और तीसरा बीच में आया है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। जब यहाँ पर करेंगे तो टोटल 12 नंबर है, मतलब बीच में जो आएगा वो हमारा आएगा 12 का आधा 6, छठा नंबर वाला और 7वां नंबर वाला, इस दोनों को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो ही मेरा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो पूरा लिखने का कोई ज़रूरी नहीं, मतलब 7 को नंबर तो लिख लेते हैं शुरू से, उसी में तो हमारा पता चल जाएगा कि बीच में ही आएगा। इसी ने कि बारियों को सजाना ज़रूरी है, बारियों को हम लोग यहाँ पे नहीं सजाएंगे, ठीक है। सबसे छोटा नंबर जो हमारा है वो 5 है, तो 5 को लिख दिए, ठीक है। 5 के बाद जो हमारा है 12, 12 से छोटा नहीं है, तो ये 12 नंबर है तो 12 भी लिख दिए, ठीक है। 5 के बाद 12, 5 के बाद 12, 12 के बाद भी अगर देखें तो हमारा 32, 32 से छोटा नहीं है, ये हमारा 32 है, कितना है 5, 32 है। 32 के बाद जो ये हमारा है 34 है, कितना है 34 है, ठीक है। 34 तक लिखिए। और कोई कोनो नंबर है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, 32, 34 भी हो गया। 34 के बाद जो हमारा है 67, 57 यहाँ भी है, और 51 है। उससे पहले क्या है 51 है, 51, तो उससे पहले हमारा 51 है। 51 से भी पहले अगर 51 के बाद देखें तो हमारा आ जाएगा 57 यहाँ भी है, और 57 हमारा यहाँ भी है, मतलब 57 आ जाएगा। यहाँ भी 57 और यहाँ भी 57, कितना नंबर टोटल हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। जब यहाँ का हम बात करेंगे टोटल जो नंबर हम यहाँ पे ले आए हैं वो हमारा हो चुका है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को नंबर तो आ गया। तो आगे हम सजा के टाइम बर्बाद हमें नहीं करना है, यहीं पे हम लोग इसको खोज लेंगे। अब आगे सजा के इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो होगा क्या यहाँ पे, कौन सा होगा, तो सबसे आसान देखिए जो भी बीच में आएगा, कौन सा बीच में आएगा 6 नंबर वाला और 7 नंबर वाला, मतलब यही दोनों बीच में आएगा। तो इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, और सेम नंबर है, जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा हमारा संख्या 57 का 57 ही, मतलब 57 में 2 से जोड़ेंगे 2 बार, 2 से गुना हो गया बटा 2, जब काटेंगे तो 57 ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में माध्यक पूछा था, तो माध्यक जो हमारा हो जाएगा वो 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पाई चार्ट में कंपनी एक्स वाई जेड के विभिन्न व्यय को दर्शाता है, ठीक है। तो पूछा क्या है, एक्स वाई जेड ने विभिन्न विभागों पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, और R&D का कुल खर्चा, तो कुल कर कितना खर्चा है, कुल जो है 100 करोड़ खर्चा है। तो इसमें पूछा है हमको R&D का कितना है, तो देख सकते हैं 40%। तो 100 लाख करोड़ का 40% कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। 2 को 0 से 2 जीरो गया, तो 40 ही हमारा आ जाएगा, 40 लाख करोड़, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 लाख करोड़। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है DI का क्वेश्चन, NTPC हो चाहे ग्रुप डी और या फिर कांस्टेबल का एग्जाम हो, इस प्रकार का DI का आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग टेक्नीशियन और RRB JEE में भी देखे होंगे, DI का क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना हो या इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 62। क्या है क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, ए का मान, ए कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा है ए, तो इसका मान ज्ञात करना है ए का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज में हम लोग सब चीज़ निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज का हम सब चीज़ निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए ये अगर 40 है तो ये भी 40 हुआ, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ये 75 है इधर, तो इसी के सामने वाला भी 75 होगा। अब देखिए, अब डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं ये एक त्रिभुज है। ये क्या है, एक ये त्रिभुज है। जब एक त्रिभुज है तो एक रेखा को बढ़ाया गया है, तो बाहर वाला जो कोण यहाँ पे होगा, ये त्रिभुज जैसे यहाँ पे बाहर वाला जो कोण है, ये कोण कितना होगा, तो ये जो कोण हमारा होगा इसके सामने के योगफल के बराबर। सामने का योगफल मतलब 75 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 4 11, 7 4 11 115 डिग्री। तो 115 हमारा हो, जो कि ऑप्शन डी में है। या फिर दूसरा तरीका से आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, ये दोनों मिला के कितना हो गया, 7 4 11 110 5 115, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 15 5 20 20 80 100, तो 65
जब एक रेखा पे कुल कितना डिग्री का कोण बनता है 180 का, ये पूरा 180, ये 65, तो ये वाला निकाल देंगे 180 में घटा के। तो इस तरीक़ा से भी हमारा आंसर निकल सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से बना सकते हैं। देखने में जैसा भी लग रहा था क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर ये भी पूछता तो हम लोग ये भी निकाल देते, कितना हो जाएगा 65। अगर ये पूछता तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 115। जो बोलता वो सभी हम लोग इसमें निकाल सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, क्या है, x रुपए की धनराशि को a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात इतना होता है। किसके बीच बांटा गया x रुपया, a, b और c के बीच, और बांटा जो गया है उसका जो अनुपात है, इसके पास 2 हिस्सा है तो इसके पास 3 हिस्सा है, और इसके पास जो हमारा है वो 5 हिस्सा है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो आगे, यदि b और c के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर 5940 है, कितना है दोनों के बीच का अंतर 5940, तो x का मान कुल पूछा है। कुल का मतलब तीनों का योगफल पूछा है, 5 3 8 2 10 टोटल पूछा है, मतलब 10 अनुपात का मान पूछा है। जो भी आंसर होगा 10 का मल्टीपल होगा, जबकि 10 का मल्टीपल चारों है ऑप्शन है, इसीलिए इसे टिक नहीं कर पाएंगे। आगे अब क्वेश्चन बोला है बी और सी का अंतर हमें दिया हुआ है। देखिए बी और सी का अंतर, धनात्मक अंतर, तो इस दोनों का अंतर कितना आएगा 2। तो 2 अनुपात का जो मान दिया हुआ है वो 5940 दिया हुआ है। 2 अनुपात का जो मान दिया हुआ है वो हमारा 5940 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 1 अनुपात का अगर मान निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 सत्ते 14 और 0 2970 आ गया। कितना का मान, 1 अनुपात का मान। जबकि हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है x का मान, x तो कुल है, कुल का मतलब 10 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान इतना, तो 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, अगर हमें 10 से गुना कर देंगे तो 2970 पे एगो 0 हो जाएगा 29700। तो कुल x का जो मान हो जाएगा वो 29700 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ये भी देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, आप लोग को हम करवा ही चुके हैं। a + 1/a का जो हमें मान दिया हुआ है वो -6 दिया हुआ है। कितना है, a + 1/a का मान -6, और हमें जो ज्ञात करना है वो a³ + 1/a³ का मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझिएगा, जब हमें ये दिया हुआ है a + 1/a का मान इतना, तो जितना भी इसका मान अगर p दिया हुआ है, तो जब प्लस में हम प्लस का मान दिया और प्लस ही निकालना है, तो होता क्या है p³ - 3p, क्या होता है p³ - 3, और p का जो मान यहाँ पे है देखिए -6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 का क्यूब -3 गुना p का मान -6। जब इसका मान बैठाएंगे तो -216 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 6 3 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -18 जाएगा तो 16 जाएगा, 16 घट जाएगा पहले, फिर 2 जाएगा तो -198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -198, जो कि हमारा -198 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या है, यदि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर p, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर q, तो हमें इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, या कोसेक को 1/साइन, यहाँ भी साइन है, इसको लिख सकते हैं 1/कॉस, और यहाँ भी क्या है कॉस है। इस तरीके से भी कुछ ना कुछ हम लोग लगा के बना सकते हैं। ठीक है, हमें इसी का तो स्क्वायर क्यूब करके दिया हुआ है। जो भी रिलेशन है पी और क्यू के बीच रिलेशन है, जो भी रिलेशन है पी और क्यू के बीच है, तो यहाँ पे पी दिया हुआ है और यहाँ पे क्यू है, मतलब इसके और इसके बीच का रिलेशन निकालना है। तो सबसे आसान जो भी मन करे वो थीटा का मान रख के हम यहाँ पे आंसर को निकाल सकते हैं, क्योंकि सब ऑप्शन भी जो है वो मेरा अलग अलग आएगा, कोई ऑप्शन सेम तो नहीं आएगा ना। देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस प्लस। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिएगा इसे,
ऑप्शन के थ्रू अपने मन से थीटा का मान सबसे आसान होता है हम लोगों के लिए 45 डिग्री रखना, तो 45 रख लेते हैं। लेकिन इसमें है क्या, साइन कॉस 45 ही रखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 45 डिग्री रख लेते हैं थीटा का मान, अपने मन से जितना मन करे उतना रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर रहे हैं। तो कॉसेक 45, कॉसेक थीटा, कॉसेक 45 का मान होता है √2, ठीक है, माइनस साइन 45 का 1/√2। इसी का तो मान पी दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 वही होगा, √2 गुना √2 2 होगा, फिर -1 इतना बराबर पी। इतना बराबर जब p होगा, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो p का जो मान आएगा तो 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा 1/√2। चलिए p का तो मान इतना आ गया। अब देखते हैं जब q का मान निकालेंगे तो q भी तो यही है, कितना है cos थीटा, सेक थीटा, सेक 45 का मान √2 माइनस cos थीटा का मान 1/√2। तो सेम ही क्वेश्चन जो ये था वही ये है, मतलब q का भी जो मान आ जाएगा वो 1/√2 आ जाएगा। तो p और q तो यहाँ पे देखिए सेम ही आ गया, p और q क्या है, सेम ही आ गया। अब हमें ऑप्शन के थ्रू चलना है कि ऐसा किस ऑप्शन में मैच करेगा, वही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए पहला ऑप्शन में क्या एक आता है p और q का मान रखते हैं, तो बोला है p² करके फिर q से गुना कर देंगे, p² करके, ठीक है, या फिर पी क्यू को गुना, चलिए p² कर देते हैं। p हमारा क्या है, ये है, या डायरेक्ट बोले जब दोनों सेम ही है, हमें यहाँ पे समझिएगा, हम दोनों मान सेम ही आ गया, मेरा जो मान p का आया है वही मान q का आया है, तो p और q सेम है, तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, p³ आ जाएगा। क्यूब जब करेंगे तो इससे ये खत्म, मतलब यहाँ पे बन गया p² बन गया माइनस, या फिर q², दोनों तो मान सेम है, यहाँ भी तो सेम ही हो जाएगा, तो यहाँ भी बन जाएगा q² या p² ही लेते हैं, दोनों बराबर ही है, और 3 से 3 खत्म हो जाएगा ना, तो बराबर तो 0 होना चाहिए, एक ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेम हमारा यहाँ भी वही है। अब देखिए यहाँ पे p², यहाँ भी p², जब p² क्या हो जाएगा 2p² आ जाएगा, तो 2 गुना p², p का मान या q का मान सेम ही है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर है ना, √2 का स्क्वायर, तो कट करेंगे तो 1 आ गया। तो ये ऑप्शन से तो साबित हो गया, ये ऑप्शन से तो आ गया। अब हम और कौन सा दूसरा भी ऑप्शन मान के देखेंगे, क्या पता कोई 2 आ जाए, तो फिर तो हमें दूसरा तरीका पे चलना भी है ना। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान जो होता है वो 1/√2 होता है, ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है, और 1 क्यू का जो मान कितना है 1/√2, मतलब सॉल्व करेंगे तो √2, दोनों बराबर है क्या, ये देखिए √2 है, ये 1/√2 है, यहाँ पे √2 है, तो गलत हो गया, दोनों रेसिप्रोकल आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे अगर चेक करें तो इसका मान होता है साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है 1/√2, कितना 1/√2 गुना सेक थीटा का मान होता है 45 रख रहे हैं ना, √2 काटेंगे तो 1 आ गया, कितना 1 आ गया, जबकि इधर जो हमारा दिया है 1/p का मान 1/√2, जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो √2, तो यहाँ भी हमारा इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन हमारा डी ही सिर्फ आया, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, सुष्मिता 900 रुपया 6% साधारण ब्याज की दर पर लेती है, तो 4 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी, 4 वर्ष के बाद। देखिए तो हमें क्या पूछा है, सिंपल सा अमाउंट पूछा है, लेकिन एसआई निकालेंगे अमाउंट में जोड़ देंगे, तो कितना रुपया है 900 में क्या करेंगे, ब्याज को जोड़ देंगे, ताकि हमको 4 साल के बाद कितना रिटर्न करना है वो निकालना है, कितना वापस करना पड़ेगा। तो आंसर तो 4 साल से अधिक होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर इसी दोनों में से कोई ये होगा, निकाल लेते हैं। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना है 900, 6% के रेट से या 4 साल के लिए बटा 100 हो गया आंसर। तो जब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुना करेंगे तो 4 छके 24 है, 24 गुना 9, 24 है ना, 24 गुना 9, 24 9 चौक 36 के 6, बाकी 3 9 3 18 2 21, 216, ब्याज आ गया 216, तो इतना रुपया में 216 रुपया जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1116, कितना आ जाएगा 1116 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो बोल 4 साल के बाद जो उसको देना पड़ेगा वो 1116 देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और अपने सभी मित्रों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला है, नरेंद्र की माँ की आयु, नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है, नरेंद्र की माँ की आयु है, नरेंद्र की माँ है और यहाँ पे नरेंद्र है, ठीक है। नरेंद्र की माँ की आयु, नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है, नरेंद्र अगर एक अनुपात का है तो इसकी माँ का जो आयु है वो 4 गुना है, 4 अनुपात का है। आगे 4 साल पहले का कहानी बोला, मतलब इसमें भी -4 साल और इसमें भी -4 साल। 4 साल पहले उसकी माँ की आयु
उसकी तत्कालीन आयु के 6 गुनी थी। इसकी इसकी आयु के 6 गुनी थी इसकी माँ की आयु, कब? 4 साल पहले का बात है। तो उन दोनों की वर्तमान आयु का योगफल। पहला बात, उन दोनों की वर्तमान आयु कितना अनुपात में है? क्वेश्चन में बोला है कि 4:1 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब अगर पहले बेटा का ले तो 1:4 के अनुपात में है, 1:4। तो सभी ऑप्शन, ये भी 1:4 है। 7 चौक 28, 10 चौक 40, 20 चौक 80, 5 चौक 20, सब का सब ऑप्शन जो है 1:4 का है। तो अभी हम लोग नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करें तो देखिए क्या बोला है, 4 साल पहले तो 1:6 होना चाहिए। तो 4 साल पहले अगर देखो ऑप्शन के थ्रू कर रहे हैं तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा ये 3, और 4 साल के पहले कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 होगा ना। जब इसको काटेंगे तो 1:8 आ गया, तो गलत आ गया, आना चाहिए 1:6 बोला है। ऑप्शन के थ्रू कर रहे हैं तब 4 साल के पहले अगर देखें तो हमारा ये हो जाएगा 6, और 4 साल के पहले ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 36, 36, 1:6। इसी ऑप्शन से हमारा मिल गया, दोनों का दोनों सेटिस्फाई कर गया, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। और आगे भी चेक करना चाहते हैं, 4 साल पहले 1 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 1:16 गलत। 4 साल पहले ये 16 हो जाएगा, और ये 4 साल पहले 76 हो जाएगा, ये भी नहीं दिया तो ये भी गलत। तो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हमारा दोनों का दोनों ऑप्शन को सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू भी छोटा सा क्वेश्चन था, इसीलिए ऑप्शन के थ्रू भी आप लोगों को हम निकालने के लिए सिखा दिए। ऐसे आप लोग अगर इस तरीका से निकालना चाहते तो ये तरीका कल भी सिखाएं। अगर कल का क्लास नहीं देखें तो आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। नहीं तो क्या करना है, इक्वल को सेम कर लेना, जो कि कल की क्लास में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्स 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। एक्स तथा वाई दोनों मिलकर, समझिए ना, एक्स जो है 4 मिनट में 60 गो। तो अब देखिए 4 मिनट का अगर बात किया तो 4 मिनट के टाइम में तो अगर हम 4 मिनट का बात नहीं करें, 1 मिनट का बात करें तो 1 मिनट में एक्स कितना करता है? 15। एक्स का बात की 1 मिनट का, 4 मिनट में 60, तो 1 मिनट में 15। अगर यही हम बात करें आगे, एक्स तथा वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में इतना करता है, तो 750 करता है 30 मिनट में, तो ये दोनों मिल के 1 मिनट में कितना करेगा? 15। नहीं 25 या 75, तो 25, हाँ। एक्स और वाई, एक्स और प्लस वाई दोनों मिल के जो 1 मिनट में करेगा वो 25 करेगा। इसका मतलब वाई का हिस्सा निकालेंगे तो वाई 1 मिनट में कितना कर लेगा? देखिए तो अगर एक्स रहता है तो 15 मिनट लगता है, तो वाई भी आता है तो अधिक, अगर दोनों 1 मिनट में काम करता है, तो इसका मतलब है कि बाई का जो हिस्सा यहाँ से आ जाएगा 1 मिनट का, कितना आ जाएगा? 10। बाई का जो हिस्सा आ जाएगा 1 मिनट का वो हमारा 10 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक्स का अगर देखें तो 1 मिनट में 15 पन्ना करता है। अगर दोनों को मिला दिया एक्स बाई तो 25 पन्ना होने लगा। इसका मतलब 1 ही मिनट में 25 कैसे हो गया? 10 बाई किया होगा तभी तो, क्योंकि एक एक्स तो 15 कर रहा है, तो बाकी जो बचा हुआ है 10 वो बाई कर रहा है। मतलब बाई जो है 1 मिनट में 15 पन्ना करता है। टोटल पन्ना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाई कितने मिनट में 100 पृष्ठों को प्रतिलिपि कर लेगा। 100 पृष्ठ को प्रतिलिपि करना चाहता है और 1 मिनट में 10 करता है, तो यहाँ पे 10 से भाग कर देंगे। 1 0 से 1 0 गया तो 10 हमारा आ जाएगा, कितना? 10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 10 मिनट 10 मिनट में ना, तो 10 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 10 मिनट, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।